जयकारा माँ बाबे वाली दा। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा शेरे वाली दा। बोल साचे दरबार की जय। अपने जम्मू दे देवी देवते दा जयकारा ला सारे। हां जी जिन्हें बच्चे अपने बाप को सान देने। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। इस समय हम सतवारी में मौजूद हैं जहां यूक्रेन से बेटा वापस लौटा। परिवार वालों का खुशी से झूम चुके हैं और माता रानी के यहाँ पे जयकारे लगे हैं। और जो बेटा यूक्रेन से ही वापस आया, जानेंगे कि वहाँ के हालात कैसे हैं। क्या नाम है आपका? आशुतोष शर्मा। आशुतोष जी, आप कहाँ पे गए थे? मैं कीव में था, यूक्रेन में। कौन सी स्टडीज के लिए गए थे? एमबीबीएस के लिए। एमबीबीएस के लिए। क्या कुछ हालात है वहाँ के? हालात तो अभी बहुत बुरे हैं फिलहाल वहाँ पे। अभी काफ़ी इंडियन स्टक हो रखे हैं वहाँ पे हमारे। तो अभी इंडियन एम्बेसी वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रही है। एक्चुअली हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि रशियंस और यूक्रेनियंस के बीच में वॉर एकदम से स्ट्रीट फाइट हो रही है उनके बीच में। तो हम जानना चाहेंगे वहाँ पे कौन सी जगह से हुआ? मैं कीव से ही हूँ। मेन तो वहीं पे तो मेन था। हाँ, क्योंकि कीव में पार्लियामेंट है ना, तो ज़ेलेंस्की वहाँ के प्रेसिडेंट वहीं पे रहते हैं। तो उनका टारगेट ज़ेलेंस्की था कि उनको हरा के तो वहाँ यूक्रेन में कब्जा करें, तो इसलिए। वहाँ पे जब थे, कब पता चला कि आपको वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई है? तो उसके बाद किस तरह के हालात थे जो बच्चे इंडिया से वहाँ पे पहुँचे थे? 24 को सुबह सुबह ही वहाँ पे ब्लास्ट हुआ अराउंड 5 o'clock। तो वहाँ पे जैसे फर्स्ट ब्लास्ट हुआ तो सब समझ गए कि कुछ होने वाला है। तो सब के सब बंकर्स में चले गए। हॉस्टल के पास, हमारा हॉस्टल फ्लैट के पास ही था, तो वहाँ पे बंकर्स में चले गए हम सब के सब। तो उसके बाद रात को कोई अराउंड 5 o'clock फिर से शाम के टाइम उन्होंने बोल दिया कि रशियन आर्मी आ चुकी है हमारे यूक्रेन के कम से कम कोई 16 किलोमीटर अवे है, वो पहुँच जाएगी शाम तक। तो आप सभी लोग जो थोड़े से एक्टिव हो जाइए। तो हम बंकर्स में छिप के खाना पाना जो था हमारा बंकर्स में चल पड़ा। तो शाम को देखा उन्होंने मैदान में रशियन टैंक ने प्रॉपर्ली शुरू कर दिया था अपना काम वहाँ पे सबके साथ। तो वहाँ बात करें, जब आप अंडर वहाँ पे छिपे, जहाँ पे आपने शेल्टर लिया, तो वहाँ पे खाने वगैरह की व्यवस्था थी? खाना प्रॉपर मिलता था या काफ़ी परेशानी होती थी? परेशानी तो ऑब्वियसली हुई थी, क्योंकि सबको पता था कि अब तो कहीं से, क्योंकि पहली बात तो बैंकक्रप्ट हो चुका था, कार्ड नहीं चल रहा था, हमारे पास कैश नहीं था और डॉलर्स का रेट ऑलरेडी गिर चुका था इतना सारा। तो वहाँ पे खाने का ही परेशानी हुई। जो हमारे पास पड़ा था सब इंडियंस मिलके जितना भी खाना पड़ा था हम सब वही एक साथ खाए जा रहे थे। और साथ में थोड़े से यूक्रेनियंस थे हमारे साथ, उन्होंने हेल्प की हमारी काफ़ी, कि उनके पास भी खाना था तो हम उनका भी खाना शेयर करते थे। और एक जब 2 टाइम की रोटी तो 1 टाइम में खाते थे हम, कि ख़त्म ना हो खाना, तो इसलिए। किस तरह का डर का मंजर था? क्या इससे पहले कभी इस तरह की सिचुएशन में फंसे थे आप? कभी सोचा था कि मैं पढ़ाई करने वहाँ जा रहा हूँ और ये कुछ भी देखना पड़ेगा? नहीं, कभी सोचा नहीं था, क्योंकि 21वीं सेंचुरी में और 22 में ऐसा चल रहा है। तो सोचा नहीं था कि 2022 में ऐसा फाइट होगी, वॉर होगा। सब बोलते थे, एक्चुअली हमारी एम्बेसी ने भी बोला था कि इफ़ यू वांट टू गो यू कैन गो बैक टू योर कंट्री। तो ऐसा हमने सोच लिया कि हम वो कह रहे हैं कि तुम अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। पर हमने ऐसा सोचा नहीं कि वॉर होगी कि नहीं। अगर थोड़ा सा भी अंदाज़ा होता कि वाकई वॉर होने वाली है तो मैं पहले निकल जाता यहाँ से। डबल एक्सपीरियंस हो गया, एक तरफ से एमबीबीएस का एक्सपीरियंस हो गया और दूसरा वॉर का एक्सपीरियंस भी हो गया। कितना आगे लाइफ में आपको ये काम आएगा? आगे पता नहीं लाइफ का, बस मुझे एमबीबीएस का एक्सपीरियंस चाहिए था, वॉर का मुझे एक्सपीरियंस नहीं चाहिए था, दैट्स ऑल। तो अब डिग्री वगैरह जो आपकी है वो कंप्लीट वहाँ पे हुई थी अभी या नहीं? नहीं, एक्चुअली मेरा 3rd ईयर कंप्लीट हुआ था। मुझे वहाँ पे एग्जाम होता है एक लाइसेंस एग्जाम का, कि वो अगर आप वो क्रैक करते हो तो वो आप आगे जा पाते हो, वरना नहीं आप गो बैक टू योर कंट्री। अगर नहीं पास कर पाते तो आपको वो डिपोर्ट करके इंडिया भेज देते हैं। एक और बात आपसे हम जानना चाहूँगा कि वहाँ से जब आप यहाँ पे आए तो भारत सरकार की तरफ से यहाँ पे लाया गया, तो क्या लगता है आपको फ्री में लाया गया या फिर आपको खर्चा करना पड़ा वहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये मिसकंसेप्ट है। भारत सरकार ने हमें बोलते हैं कि भारत सरकार हमें इवैक्यूएट कर रही है कीव से वहाँ पे ना। कीव टू हम कोबल नाम की वहाँ जगह है एक, उसके पास पोलैंड का बॉर्डर पड़ता है, जोसिन। वो वहाँ तक हम अपने रिस्क पे वहाँ से खुद गए हैं। इनफैक्ट हमने इंडियन एम्बेसी को बोला था कि हम वहाँ पे कैसे जाएं। उन्होंने बोला कि हफ्ता के रुक जाओ, हमें नहीं पता। उसी दिन खार्किव में वैक्यूम बम हुआ था, उनका ब्लास्ट हुआ था वहाँ पे। उसी दिन वो क्या बोलते हैं, हमने फ़ोन किया एम्बेसी को, हमने बोला कोई ट्रेन बता दीजिए जा रही है कि नहीं जा रही है। उन्होंने कहा हाँ ट्रेन जा रही है, आप जा सकते हैं। उस ट्रेन में क्या था कि यूक्रेनियंस खुद प्रेफर करें जाना, और जो फॉरेनर्स आ रहे हैं उनको धक्के मारे जा रहे हैं। हम खुद धक्का मुक्की करके उसमें घुसे हैं जिस तरह से। इनफैक्ट वॉशरूम में छुप के बैठे थे हम।
वो जैसे ही बॉर्डर आया तो हमने वहाँ पे थोड़ी सी हेल्प मिली हमें। वहाँ पे एक चैरिटी ट्रस्ट था, उन्होंने हेल्प की हमारी बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, तो उनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्प की, हमें शेल्टर दी, हमें खाना दिया रात के टाइम पे, और फिर सुबह हमें खुद इनफैक्ट अपनी गाड़ी पे बॉर्डर तक छोड़ के आए, तो वहाँ से फिर हमारा बॉर्डर आराम से क्रॉस हो गया। इंडियन एम्बेसी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली? फ्रॉम कीव टू बॉर्डर इंडियन एम्बेसी कुछ भी सपोर्ट नहीं की। फ्रॉम पोलैंड टू आगे फ्लाइट एयरपोर्ट तक, वहाँ पे पोलैंड में जो इंडियन एम्बेसी थी उन्होंने बहुत हेल्प की, बट जो कीव में इंडियन एम्बेसी थी उन्होंने बिल्कुल हेल्प नहीं की हमारी। अभी आपके अंदाजे से वहाँ और कितने बच्चे वहाँ पर हैं अभी जो आपके ग्रुप के थे? वो सब आ चुके हैं या और भी हैं? टू बी ऑनेस्टली बोलूँ तो 3000 अभी भी बच्चे कीव या खारकीव बॉर्डर में अटके हैं, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि 2 बच्चा भेजेंगे फिर रेस्ट लेंगे, 2 बच्चा भेजेंगे फिर रेस्ट लेंगे। वहाँ पे बहुत बुरी सिचुएशन है वहाँ पे। जब इस दौरान आप वहाँ पे फंसे थे, परिवार वालों से बात होती थी? परिवार वालों से बात तो होती थी, मैं करता था मॉम से बात, बिल्कुल लिमिटेड बात करता, क्योंकि मुझे बैटरी बचानी थी अपने फ़ोन की, क्या पता कब वहाँ से हमें निकलना पड़े, क्या फ़ोन चार्ज करने का मौका ना मिले, फिर इसलिए मैं किसी से बात नहीं करता था फ़ोन पे। कहीं ऐसी बातें होती होंगी डर की जो आप घर में शेयर नहीं करते होंगे कि आपके परिवार वाले ना डरे? बहुत डर की बात है। इनफैक्ट जहाँ मैं हॉस्टल था, हॉस्टल से बिल्कुल करीब रशियन और यूक्रेनियन आर्मी आपस में फायरिंग कर रही हैं, तो वो वीडियो बनाई गई थी, तो हम लोग डर रहे थे, हमें पूरी नॉइस सुनाई दे रही है कि क्या हो रहा है। और इनफैक्ट रशियन टैंक जब हमने रियल में देखे, ऐसे टैंक देखते हैं ना मूवीज़ में या कहीं पे, हम इतना डर नहीं लगता, जब आप रियल में देखते हो तो काफ़ी डर लगता है। और वो देखे हमने तो हम काफ़ी घबरा गए थे कि, तो फिर हमारे एक सीनियर थे गगनदीप, तो उन्होंने बोला कि आप सब यहीं पे बैठिए, बाहर कोई नहीं निकलेगा, जो होगा देखा जाएगा, आगे जल्द से जल्द आपको निकाला जाएगा यहाँ से। तो उन्होंने थोड़ी काफ़ी हेल्प की सीनियर भैया ने हमारी। तो बहुत शुभकामनाएं आपसे, Thank you so much. सकुशल घर पहुंचे हैं। उनकी माता जी से भी जुड़ेंगे। माता जी, एक डर दा माहौल, हाँ जी, क्योंकि एक जंग जिले जंग ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸਦੀਆਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੀ ਆਖੋ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਿਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਕਨੇ ਆਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ठीक ठाक पहुँचन। तो देख सकते हैं कि माँ की दुआएं हर एक बच्चे के लिए वहाँ पे, कि हर एक बच्चा वहाँ पे मौजूद। ये देख सकते हैं छोटा सा बच्चे। ये कौन है आपके? ये मेरा ब्रदर है। ब्रदर है। खुशी हुई आपको देख के। खुशी का आलम जिस तरह से यूक्रेन से ये बेटा आज घर पहुंचा, और माता पिता आप देख सकते हैं कितनी खुशी। हर कोई इस समय यहाँ पे खुश, क्योंकि एक लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि कब ये घर लौटेंगे, और आज ये घर पहुंचे हैं। और जिस तरह के वहाँ के हालात थे वो भी इन्होंने आज साझे किए हमारे साथ। परिवार का हर एक सदस्य खुशी में। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कंजकों के पाँव को हाथ लगाना। चॉकलेट खाना ना, चॉकलेट। क्या कहेंगे, आज ये घर लौटे हैं, आज डर का माहौल था? डर का माहौल था। मैं अंकल को डेली रात को कभी 11 बजे कभी 12 बजे जैसे सुनता कि कीव में आज ब्लास्ट हो रहे हैं, तो अंकल को रात को मैं 12 बजे फ़ोन करता। मैं अंकल काके का फ़ोन आया तो करते हाँ बेटा आया था फ़ोन, आज सुबह ही बात हुई थी, अभी शाम को नहीं हुई। मैंने कहा अंकल बड़ी बमबारी हो रही है, तो बस मैं भी डरता था डेली रात को अंकल को सुबह शाम मतलब फ़ोन ही करते रहना, क्या आया कोई मैसेज काके का, पता चल रहा है कोई ठीक है ना। अंकल कहते नहीं अभी तो बात हुई, सुबह ठीक था। अभी फिर रात को फिर बीच में कभी बात करता तो फिर मैसेज आता, फिर थोड़ी टेंशन दूर हो जाती थी। आप इनकी बहन हो, काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो। सुबह से भी हम देख रहे थे कि बस आंखें गेट पे गड़ाई हुई थी कब फ्लाइट नहीं आए और आप उनका स्वागत करें, क्या कुछ कहेंगे? ये है कि मेरा भाई सेफली घर पे आ गया, औरों के भी जितने भाई हैं वो भी सेफली घर पे आ जाएं, जितनी भी सिस्टर्स हैं वो भी आ जाएं। बस थैंक यू मेरा भगवान को भी और इंडियन गवर्नमेंट को भी जो इतना उन्होंने प्रिकॉशन लिया कि बच्चों को सेफ्टी घर पे लाने के लिए। थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन। देख सकते हैं खुशी का मंजर हर तरफ। क्या कहेंगे आप? बस यही कि घर पे सही सेफली आ गया। वहाँ पे जो कंडीशन हो रही है वो देख के तो सबको ही डर लगता है। सेफली घर में आने से वही ये सब परिवार को ही खुशी रहती है, बस इतनी ही। जी क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे, मैंने 1 दिन पहले 4 दिन पहले इनका वो उस पे मोबाइल पे देखा इंटरव्यू,
तो मुझे आंसू आ गए उस टाइम पे कि बच्चे को देखे। जब इसने बोला ना कि मैं आशुतोष, फिर मैंने अपने छोटे भाई बेटे को बोला कि मैंने बोला ये देखिए ये अपना ही बच्चा है ना। बोलने लगा हाँ ये वही है। मुझे बहुत फील हुआ, इतना फील हुआ, इतना मैं करती हूँ कि भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान अपने हिंदुस्तान के जितने भी बच्चे हैं ना सिर्फ अपने घर पे अपने माँ बाप और अपने भाई बहनों से मिले। मुझे बहुत खुशी हुई, आज मैं इतनी खुश हूँ ना, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा खुशी हुई है। ये माँ है, हर किसी का दर्द जानती है जिनके बच्चे वहाँ पे फंसे हैं। पिताजी से भी जुड़ेंगे क्योंकि पिताजी काफी लंबे समय से एयरपोर्ट के बाहर खड़े थे। बेटा घर पुजिया क्या बिल्कुल थोड़ा थैंक्स बोल मारा है। हाँ बड़ी खुशी है कि तुम साड़ी पूर्ण हेल्प की है और तुसें साड़ी आवाज़ जी है ये दूए परसेंट को पजाओ। इस वास्ते जेह्ड़े साढ़े होर भ्रा ने जिंदे उंदे बच्चे ने भगवान को इयै दुआ मंगने वो भी बेचारे स्हेई सलामत अपने घर पुज्जन और अपनी विदेश सफल करन। भगवान को इयै दुआ मंगने भला शैल सफलता सारे मिले, उंदे विच सारे लोगों भी कल्याण हो। देख सकते हैं अपने साथ साथ दूसरों का भी कल्याण मांग रहे हैं जो इस समय यूक्रेन में इस समय भी अभी भी फंसे, क्योंकि वहां के हालात जो है काफी ज्यादा खराब। उम्मीद करते हैं कि जल्द सुकुशल हर एक बच्चा अपने परिवार से आके मिलेगा। फिलहाल अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर साझे कीजिएगा, इस सब पे आपका क्या कहना है। फिलहाल देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।